जो मैंने ग्रेजुएशन की अरबिक की सर्टिफिकेट दे दूंगा आपको। इस्लाम सबसे पहले ये कहता है कि किसी की तजलील न करो, किसी की गलती पे पर्दा डालो। आज मैं देख के हैरान हो गया हूं कि मेरे उलमा इकराम जिस अंदाज से मेरी तजलील करने की कोशिश की है, मुझे जरूर है कि मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, ये अपोलोजाइज करेंगे थोड़ी देर बाद जी। सर इस्लाम नो डाउट मिडिल ईस्ट में आया, अरब की दुनिया में आया, लेकिन इस्लाम ने कहीं नहीं कहा कि इस्लाम के साथ अपना कल्चर बदल लो। क्या आपने अरबी तोप पहन ली है? मैं भी उसी सलवार कमीज में हूं, अंग्रेजी सूट में भी हूं। और आपने बात की खराज की, वो गलत है, वो खरूज होता है। जब आप किसी को आप बाहर निकालते हैं, स्टेप लगा के उसे कहते हैं खरूज। और अरबियत कलम श्वाय श्वाय या सईदी, ये मैं जरा आपको अर्ज कर दूं। और मेरे साथ क्या कॉन्स्पिरेसी हुई, अच्छा हुआ मुझे आपने एक मौका दिया। कैबिनेट मिनिस्टर था तो हारे की बारी आती थी बोलने के लिए और तलावत करने के लिए, और रुबानी साहब भी शायद उस चीज को इंडोर्स करें। मैं मानता हूं हो सकता है मुझे से गलती हुई हो, लेकिन उस दिन का वाकया मैं ये बताता हूं कि मैंने शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लामियुल लिद व लामियुल लद पे जब मैं आया, नहीं मेरी बात जो मेरी गलत तो नहीं भाई मैं अरबे को आप जितनी जानता। जब मैं लामियुल लद कहा तो उन्होंने लामियुल लद ऊपर ले आए और लामियुल लद के नीचे लगा के मेरी वो आपने जो जितनी बैशें करनी थी कर दी, जितनी बैशें करनी थी कर दी। और मैं आज तक एक्सप्लेन करता रहता हूं, लेकिन वो उसका। और एक दिन मौलाना साहब और हैदरी साहब निकल रहे थे बाहर, तो इधर से मुझे ने फिर छेड़ा, मलिक साहब सीख लीजिए। मुझे समझ आ गई ये क्या कह रहे हैं। मेरे पीछे खड़े थे हामिद मीर साहब, नहीं सर दुरुस्त की होनी चाहिए रिकॉर्ड की। मेरे पीछे खड़े थे हामिद मीर साहब, वो रिकॉर्ड कर रहे थे, तो मैंने करत के साथ पढ़ी। उन्होंने कहा आप तो हमसे भी अच्छी ज्यादा पढ़ लेते हैं। फिर मौलाना हामिद साहब मेरी एक मीटिंग में उन्होंने छेड़ा मुझे, उन्होंने कहा जी आज ये तिलावत करेंगे। मैंने तिलावत की, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया। लेकिन एक चीज मैं कहूं सर, जब तक हम किसी की इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं करेंगे, शायद हम इसी तरह ही सफर करते रहेंगे। नंबर 1, आई होप इट स्टैंड्स क्लियर। नंबर 2, राजा रुबानी साहब की पेट्रियोटिज्म, उनका नॉलेज अनचैलेंजेबल है। मैं उनका एक किस्म का शागिर्द भी हूं, मुझसे सीनियर है यूनिवर्सिटी से। अच्छा सब बात यह है कि आप अगर अरबिक लाते हैं, इसलिए लाते हैं कि वो आपके लिए है, इस्लाम के लिए है, वो मजहब के लिए है, वो हमारे बच्चों के लिए लर्निंग प्रोसेस है। लेकिन अगर पैसों के लिए आप चाइनीज सीखते हैं तो फिर उस पर भी सोचे ना। तो अगर चाइनीज सीख सकते हैं आप अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए, तो इस्लाम को बेहतर बनाने के लिए, ग्रो करने के लिए हम अरबिक क्यों नहीं ला सकते? मुझे सिर्फ एक सवाल है, हम एथनिसिटी में, सेक्टेरिज्म में इतने बट चुके हैं कि आज हमारे चेहरे भी नजर आते हैं कि हम एक दूसरे के शायद काम ठीक नहीं कर रहे हैं। सर हालात और वाकयात को देखें आप। इस वक्त एक बिल आया है, एक बड़ी अच्छी कोशिश की है हमारे सिराजुल हक साहब ने, और क्या मांग रहे हैं आपसे? यही कह रहे हैं कि निसाब का हिस्सा बना दो। ये सिराज साहब नहीं लाए, जावेद अब्बासी साहब लाए। आपने दिया, चलो चेंज कर लेते हैं। आप में और आप में फर्क कोई नहीं है। ये वैसे आता जी। प्लीज मलिक साहब, उन्होंने जो बोला वो भी मैं उन्हीं के साथ लेके चल रहा हूं। बट आई अप्रिशिएट यू कि आप ये चीज लेके आए हैं। तो बात यह है सर कि इसमें मैं नहीं समझता हूं, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज सुनिए। कल्चरल इशू है। मुझे बताएं कि कहां कुरान में लिखा है कि आप अपनी सारी जो रवायात हैं, जो कल्चर है, उनको भूल जाएं। आप वही शादियां वैसे ही करते हैं कि आप अरबों की तरह शादियां करते हैं? आपने देखा कोई अरबी की तरह शादी करते हुए? हम शादियां अपने कल्चर के मुताबिक करते हैं। कल्चर को प्रोटेक्ट करना हमारा काम है, और अगर उसको प्रोटेक्शन देनी है लॉ के तहत, इवन देन दिस इज द हाउस।
सर मैं जी, आपका ठीक है। बात कर रहे थे, मुझ पे अटैक कर रहे थे हैदरी साहब, मैं नहीं बोला था। मुझे मौका दे दीजिएगा अगर आपकी मैं दया चाहूं तो। बात यह सर कि हमें देखना यह है कि जब हम इस मुल्क में रहते हैं जिसका नाम और ये मुल्क वर्ज़ मौजूद ही इस्लाम से आया, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 नेशन थ्योरी क्या दी, वो इस्लाम की और हिंदू की थी, और आज सारी दुनिया मांगती है। वो लोग जो कहते थे कि जी 2 थ्योरी जो है जो कायदे आज़म ने दी है ये चलेगी नहीं, आज इट हैज प्रूवन वर्ल्ड वाइड। और आज जो प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया में कर रहा है मुसलमानों के साथ, वो आपके सामने है। अगर वो 2 वे थ्योरी ना होती, 2 नेशन थ्योरी ना होती, तो शायद हम भी किसी हिंदू के गुलाम बने बैठे होते। आज हमारा वही हाल हो रहा होता जो हमारे अप्रेस कश्मीरीज मुसलमानों का है, जो इस वक्त साउथ ऑफ इंडिया में मुसलमानों के साथ है। तो मैं ये समझता हूं कि इसमें कोई हर्ज नहीं है।